देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मी पानी पी लीजिए। गजल के बहकावे में आकर आपने दूरी इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि मैं चाहकर भी आपके आंसू पोंछ नहीं सकती। मैं आपके साथ हमदर्दी करना चाहती हूँ अम्मी, मगर क्या फायदा, आप तो हमदर्दी का मतलब ही भूल चुकी हैं। राहत ने बहुत बड़ी गलती की जो इतनी देर से थप्पड़ मारा। अरे पहले ही 2-4 हाथ लगा दिए होते ना तो बहू बेगम का दिमाग ठिकाने आ जाता, सही हो जाती बिल्कुल। तेरे आंसू बहाने से किसी को भी तुझ पर रहम नहीं आने वाला, समझी? मगर हाँ, इस घर को उसका सुकून जरूर मिल जाएगा अगर तू दुआ का साथ दे, क्योंकि वो सही है। और उस गजल को है ना तूने दिल दिमाग से उसे निकाल के बाहर फेंक दे। अब रोना बंद कर और सही का साथ दे। वाह अम्मी वाह, अब मेरे रोने पर भी पाबंदी लगने वाली है। आप ही बता दीजिए मुझे कब हंसना है कब रोना है। कोफ्त होने लगी है मुझे आप लोगों से। आपकी चहीती पोत बहू दुआ की वजह से मैंने अपना शौहर खो दिया, बेटे को खो दिया, सब मेरे खिलाफ हो गए। राहत साहब ने सबके सामने मेरी कम बेइज्जती की थी। जो अब आप करना चाहती है, मुझे नसीहतें दे रही है, अपनी चहीती दुआ को दीजिए ना, समझाइए उसे, चली जाए अपनी अम्मी के साथ इस घर से। तेरे सुधरने का है ना ही ना कोई रास्ता नहीं, तू तो पूरी तरह से अंधी हो गई है। माशाल्लाह, मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखकर खुश होने वाली आज खुद रो रही है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जब से यहां आई हूं ना, तमाशा देख देख के जी उकता गया है। अब लगता है आराम करने की थोड़ी जरूरत है, इसीलिए इस रोज के हंगामे से दूर जा रही हूं। बहुत अच्छा कर रही हो, चली जाओ। अरे इतना खुश मत हो हिना बेगम, सिर्फ मैं जा रही हूं, मेरा बेटा और दुआ यही है। आज तुमने भी शौहर का दुख देख ही लिया। इसमें इतनी हैरत कैसी है? पड़ोस में आग लगाने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं हिना कि उसकी आंच उन तक आ जाएगी। खैर, जाने से पहले तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। दोबारा मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना।
शायद मेरी तरबियत दुआ को रोक ले, मगर हफीज जवान खून है, वो रुक नहीं सकेगा। ख्याल रखना हफीज बेटा, इकलौती बहन है तुम्हारी। जी अम्मी। वाह रे, वॉचमैन छोड़ के जा रही है बुढ़ी, पर ये कायनात और हफीज बड़े होले हैं। इतनी रस्सा कसी में भी नैन मटक्का चालू छे इन दोनों का। बेटा जितने भी प्यार के फूल खिला लो, एक झटके में मसल के फेंक देता तुम दोनों को। याद रखोगे मीकू, ये खबर गजल को बता के कामिज खत्म करता, पर ये गजल है किधर? चाहे मुझे अपने खून की हर एक बूंद क्यों ना बहानी पड़े, चाहे मुझे मौत को गले क्यों ना लगाना पड़े, मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगी। आज तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना पड़ेगा हैदर। मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी, चाहे जो हो जाए। तुम्हें आना होगा हैदर, तुम्हें आना होगा। आ गए मेरे हैदर, तमाशा शुरू किया जाए। तुम्हारी औलाद के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ओहो, ये राहत भाई ने थप्पड़ क्या जड़ दिया? तुम्हारी तो याददाश्त ही खराब हो गई। खैर, आज मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आज तुम अपने शौहर की बेरुखी का गम, अपने बेटे से दूर होने का दुख, ये मना लो। फिर इत्मीनान से याद करना कि तुम क्या भूल रही हो। क्या भूल रही हूँ मैं? यही कि जिस छत के नीचे तुम खड़ी हो ना, ये दुआ के अब्बू के रहम और मेहरबानी का नतीजा है। तुमने दुआ को इस घर में नहीं रखा है, दुआ ने तुम सबको पनाह दी है इस घर में। अगर वो चाहे तो तुम सबको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सकती है। बड़ी आई अपना घर बोलने वाली। अरे तुम्हारे लिए तो वही कहावत ठीक है, जन्म न देखा गोरिया और सपने आई खाट। बस, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। इस घर पर अपना हक जताना बंद करो तुम। ये घर ना तुम्हारे शौहर का है और ना ही तुम्हारी बेटी का। ये घर मेरा है, मेरे बेटे ने बनाया है। आई बात समझ में? बड़ी आई कहावतें सुनाने वाली। अपना सामान उठाओ और मुंह काला करो यहां से। जिसका अपने शौहर पर पूरा हक नहीं है, वो इस घर की पूरी मालकिन कैसे हो सकती है भला? और जहां तक मेरे बेटे के यहां रहने का सवाल है, उसके लिए तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत ही नहीं है।
तुम्हारी सास ने उसे यहां रोका है। और वो इस घर की असली मालकिन है। मेरा बेटा यहीं रहेगा और छाती ठोक के रहेगा। आप भी ना अम्मी जान, आपका बस चले ना तो आप पूरा घर उस दुआ पर लुटा दो। अम्मी ने तो इजाजत देकर अपना फर्ज निभाया है ना। तुम उसकी मुखालफत करके बेशर्मी दिखा रही हो। वो जमाना चला गया जब बहू को ही गलत समझा जाता था। आज सास पर भी उंगलियां उठती हैं। और ये घर जिसे तुम अपना कह रही हो ना, उसकी दीवारें डगमगा रही हैं ना बेगम। संभालो इसे। वैसे भी ये सिर्फ आधा ही बचा है। आधा तो उसी दिन गिर गया था जिस दिन तुम्हारा बेटा उस बेहया गजल को निकाह करके इस घर में लेकर आया था। अपनी हद में रहो तुम हमीदा बेगम। बस कुछ भी मत कहना है ना। दुआ करो कि तुम्हारे अपने तुमसे दूर ना हो। चलती हूँ। अम्मी, मैंने हमेशा आप पर सबसे ज्यादा यकीन किया है, लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि अपने आप पर भी भरोसा नहीं करने देता। आपके सहारे अपनी दुआ को छोड़कर जा रहे। मेरा भरोसा टूटने मत दीजिएगा। जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन तेरी जूती मेरा सर। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहिए। बेफिक्र होकर जाओ मेरी बच्ची। जितनी मोहब्बत तुम्हें है अपनी दुआ से, उससे कहीं गुना ज्यादा मोहब्बत मैं करती हूँ मेरी दुआ से। पैदा उसे तुमने किया है, लेकिन वो औलाद मेरी है। मैं उसे कलेजे से लगा के रखूंगी, फिक्र मत करना। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा। कभी नहीं सोचा था कि इस छत के नीचे खड़ी होकर इतनी कड़वी बातें होंगी। गुस्से में अगर कभी भी तहजीब से आगे कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं अमीना, बाजी, हमें माफ करने की कोशिश कीजिएगा। हम इस लायक तो नहीं है बाजी, पर आपका दिल बहुत बड़ा है। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं बाजी।
आंखें खोलो। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, आंखें खोलो। ये ख्वाब, ये तुम्हारी हालत कैसी हुई? तुम्हें ये चोट कैसे आई खजर? तुम ठीक तो हो ना? खजर, बताओ कैसे हुआ ये सब? तुम्हारी वजह से। दुनिया आपको शेरनी बुलाती है और आप इस तरह रो रही हैं। रोइए मत ना, वरना दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। अल्लाह कसम, तुझे दुल्हन बनाकर रुखसत करने में भी इतनी फिक्र नहीं हुई थी मुझे जितना खौफ आज हो रहा। हे अम्मी, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और हौसला रखिए। हौसला तो मेरा चट्टानों जैसा है, लेकिन तेरी तकलीफ से मुझे तोड़ दिया है। अम्मी आप ही कहती है ना कि बाजी कमजोर नहीं, तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप ज्यादा मत सोचिए, मैं हूं बाजी के साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखना बेटा, और किसी से डरना मत। एक गजल क्या 10 गजल भी आ जाए ना, तो तू हिम्मत मत हारना। खुदा हमेशा सच्चे बंदों का साथ देते हैं, उनके साथ होते हैं। तेरी जीत होगी हमेशा, बस अपना ख्याल रखना। जिस हौसले के चिराग को अम्मी जला कर गई है, उसकी रोशनी के आगे गजल की साजिशों का अंधेरा ज्यादा वक्त तक नहीं टिकेगा। मुझे मेरी माँ की कसम, गजल को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दुनिया की कोई भी औरत दूसरी औरत का घर तबाह करने का सोचेगी भी नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम? या खुदा, इसका तो हाथ कट गया। कसम, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? मैं अभी आता हूं। जो घाव तुमने मुझे दिए हैं, उनका दर्द उस जख्म के आगे कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें देने वाली हूं। दुआ पर बात तो तुम्हें कर ही दिया है मैंने। अब तुम्हारी हस्ती की धज्जियां उड़ाने वाली हूं।